क्या होगा अगर आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे रूप हो जाए। मेरा नाम है मिस्टीरियो और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस चैनल। एक इंसान एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी को अपनाता है और यानी कि उसके कई सारे रूप होते हैं। इसको हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये रोग होने पर हमें हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी या फिर हमारे ओरिजिनल रूप से हटके दूसरे पर्सनैलिटी में जीने लगते हैं। इस बीमारी को हिंदी में एकाधिक व्यक्तित्व विकार भी कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि वो दूसरी पर्सनैलिटी में आते हैं तब उसका उन लोग का काम हो जाता है, फिर वापस नॉर्मल भी हो जाते हैं वो लोग। इसमें ऐसा होता है कि उन लोग को भी पता नहीं चलता कि हम लोग ये सब कर रहे हैं और वो तो सब बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये बीमारी हमें होती कब है, क्यों होती है, किसकी वजह से होती है। जब किसी इंसान को कोई बात का टेंशन होता है या फिर ऐसा टेंशन होता है कि वो किसी को बता भी नहीं सकते। जब ये बात को वो कंट्रोल नहीं कर सकते तभी हो जाते हैं इस बीमारी का शिकार और उन्हें हो जाता है मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तब उनकी दूसरी शख्सियत जन्म लेती है और वो दूसरी पर्सनैलिटी में चले जाते हैं। उनकी ये पर्सनैलिटी उनके टेंशन या उनके काम पर बेस होती है। जब ओरिजिनल पर्सनैलिटी में वो इंसान काम नहीं कर सकता तभी उनकी दूसरी पर्सनैलिटी में वो चला जाता है और वो काम वो कर लेता है और उसकी दूसरी शख्सियत को किसी भी बात या फिर किसी भी अंजाम की परवाह बिल्कुल भी नहीं होती। वो सिर्फ अपना काम करता है और चला जाता है फिर। तो अभी आप बोलोगे कि इसका कोई इलाज होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले इस पे बनी कई मूवी की बात कर लेते हैं। हाँ, इस टॉपिक पे कई मूवी बनी है जैसे कि अपरिचित या फिर भूल भुलैया। तो बात कर लेते हैं अपरिचित की। तो उसमें एक अम्बी नाम का लड़का होता है जो कि एक वकील है और उसकी एक नहीं दो और पर्सनैलिटी होती है। हाँ, और दो पर्सनैलिटी होती है उस लड़के की। पहली पर्सनैलिटी में तो वो एक लड़के से प्यार करता है, लेकिन दूसरी पर्सनैलिटी में वो काफ़ी अलग होता है। दूसरी पर्सनैलिटी में वो समाज के भ्रष्टाचारों को सहन नहीं कर पाता है और उसकी दूसरी शख्सियत बाहर आ जाती है और वो जो लोग ये सब करते हैं भ्रष्टाचार और उनको सज़ा देता है। और ये भी सज़ा ऐसी वैसी सज़ा नहीं देता, जो ग्रंथों में पुराणों में लिखी होती है वो सज़ा देता है। वो असल में पंडित होता है, इसे पुराणों ग्रंथों का ज्ञान मालूम होता है, इसीलिए वो गरुड़ पुराण में से जो सज़ा लिखी हुई है वो सज़ा देता है और वो बाद में किसी को सज़ा देने के बाद अपनी पर्सनैलिटी में वापस लौट आता है। भूल भुलैया मूवी में भी ऐसा ही होता है। एक लड़की चंद्रमुखी की कहानी सुनती है और उसे अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर बैठती है, फिर उसे भी ये बीमारी लग जाती है। अब हम उसके इलाज की बात करते हैं। उस आदमी की टेंशन या फिर परेशानी की वजह से ऐसा कुछ हुआ, उस परेशानी को दूर करना होगा। जब परेशानी दूर हो जाएगी तब वो किसी और पर्सनैलिटी में नहीं जा पाएगा और वो ठीक हो सकता है। लेकिन जब फिर से वो प्रॉब्लम आएगी तब उसका एक और सॉल्यूशन है। उसके लिए बस कुछ नहीं करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ धमाकेदार, और आप देखते रहो और टेंशन फ्री रहो। तो लाइक ठोको।